सकते हैं। उनका बिजनेस चल रहा है, उनका कारोबार चल रहा है, उनके पास काफी पैसा पड़ा है, वो कहते हैं जी रिस्क ले ले। मतलब लाखों करोड़ों में से अगर वो 4,000 लगा भी देंगे तो कोई नहीं, कोई फर्क करोड़ों नहीं पड़ेगा, में लाखों में उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30, 40, 50 लाख है तो 2-3 लाख लगा भी दे तो कोई मसला नहीं। लेकिन सर हमारा वास्ता, हमारा मेरी जो बात जनरल पब्लिक जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकती। मेरी बात अपने उन भाइयों के लिए होती है जो मेरे जैसे हैं, ऐसे ही जो जिनके पास मुश्किल से 50,000 रुपया जिन्होंने इकट्ठा किया है। मेरा मशवरा उनको ये होता है कि आप 50,000 का एक परिंदा लगाकर उसमें से करोड़ों कमाने की बजाय 50,000 के आप 10 पेयर खरीदें, 15 पेयर सस्ते खरीद लें। एक महंगा पेयर लगाने की बजाय आप अगर आप 10 पेयर क्वांटिटी पे जाएं, हाँ जी, अगर आप 10 पेयर लगाते हैं महंगे बर्ड्स के, आप महंगे बर्ड के 10 पेयर लगा लें और उतने ही पैसों के आप क्वांटिटी में सस्ते पेयर लगा लें और आप 1 साल के बाद उनकी प्रोडक्शन देख लें और पैसे कैलकुलेट कर लें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो बंदा 10 पेयर महंगे लगा के बैठा होगा ना, उतने ही पैसों में सस्ते पेयरों वाले बंदे के पास पैसे ज़्यादा, उसकी अर्निंग ज़्यादा होगी। ज़बरदस्त। और दूसरा आप ये भी कह रहे थे कि वो कॉलोनी में, हाँ जी, कॉलोनी में की शक्ल में करेगा तो केजेस का खर्चा, हर सारे खर्चे कम हो जाएंगे। एक परिंदा जब आपने ब्रीड करवाना है ना सर, एक किस्म का परिंदा, एक किस्म का, तो वो कॉलोनी बेहतर है सर। आप और उसके कम खर्च बाला नशीन। हाँ जी, वरना अगर जो महंगे परिंदे होंगे तो हर उसके लिए अलग केजेस भी चाहिए। फिर जैसे एसी की बात की जाती है, अब हमारे अपने लिए एसी है नहीं और हम कहते हैं परिंदों के लिए एसी हो, तो कैसे अफोर्ड होगा? देख सीधी सी बात है, सही बात है। हर चैनल पे बताया जा रहा है एसी लगा रहे हैं, ऐसे कर लें वैसे कर सर, लें। मैं तो अपने लिए एसी, पहले भी आपसे बात कर चुका हूं कि मैं खुद गांव का रहने वाला आदमी हूं जी, मैं तो अपने लिए एसी अफोर्ड नहीं करता। अक्सर लोग हम नहीं कर सकते। और मैं तो अपने लिए कूलर अफोर्ड कर सकता हूं, वो भी जो जिसका खर्चा कोई ना, जिसको सोलर पैनल ऊपर पड़ा और वो चलता रहे सारा दिन। सही है। तो मैं अपने तोतों को भी ज्यादा से ज्यादा वो कूलर ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। सही, बिल्कुल सही है। जो सर, मेरी एक डॉक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा बड़ी अच्छी बात, हाँ जी, उन्होंने कहा कि यार गोरा पता क्या करता है? मैंने कहा जी क्या करता है? वो कहता है गोरा अपने आप को परिंदे के हिसाब से सेट नहीं करता, वो परिंदे को अपने हिसाब से सेट करता है। आप परिंदे को अपने हिसाब से सेट करो। अब ये वो बर्ड्स नहीं है जो अफ्रीका में थे, अब ये यहाँ की ब्रीड है, हमारे इस मुल्क की ब्रीड है, यहाँ इन्होंने ब्रीड किया हुआ है, कोई मसला नहीं, इतना खास कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो परिंदे को अपने हिसाब से आप एडजस्ट करें, अपने आप को परिंदे के हिसाब से एडजस्ट ना करें कि हमें तो एसी अवेलेबल नहीं है, हम परिंदों को एसी कैसे लगा देंगे सर। तो और जब जो आप परिंदे लेते हैं ना जी, सस्ते वाले परिंदे सर, हमारे वाइल्ड बर्ड जिनमें फिशर है, कॉमन लटीनो है, मजबूत परिंदे हैं, मजबूत परिंदे हैं, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने वाले परिंदे हैं, न्यूट्रिशन बहुत खास नहीं चाहिए उनको। आप घर की बची कुछ चीज़ भी डालेंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा। जो चीज़ बची घर से बची है, दो चार पांच काम हमने नहीं करने सर। जी जी। एक तो हम लोग कुछ चीज़ों में कोताही करते हैं। दाना हम परिंदे लगा लेते हैं, दाना बिल्कुल सस्ता ना डालें। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आप फजूल खर्ची नहीं है, ये ज़रूरत है। ज़रूरत जहाँ है वहाँ पैसे लगाएं। उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको जो आपने मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, वो जो भी आप कर सकते हैं अपने, वो ज़रूर करें। एडिशनल जो मेडिसिन है उनको, वो उनकी ज़रूरत है। परिंदा वाइल्ड के अंदर तो सर कुदरत उनकी सारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती है ना, बेशक, लेकिन आप वो ग़िज़ाई ज़रूरियात किसी सूरत में नहीं दे सकते जो कुदरत उनको देती है। ऐसे ही उसके कुछ आसपास रहने के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। सॉफ्ट फूड देना पड़ता है। सॉफ्ट फूड एक ट्रेंड बना हुआ था कि सॉफ्ट फूड सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में देना है, हालांकि सॉफ्ट फूड थ्रू ईयर पूरा साल देना है। सही है, बिल्कुल। उसके अलावा आपने अभी गर्मियाँ स्टार्ट हैं, गर्मियों के अंदर आप परिंदों को इलेक्ट्रोलाइट दें। मैं कुछ चीज़ें इसलिए नहीं कहता, कई दफ़ा मुझे लगता है कि कई दोस्त कहते हैं कि शायद ये अपना चूरन बेच रहे हैं कि अभी इनके पास भी मेडिसिन, ये कह रहे हैं हमसे मेडिसिन। हालांकि मेडिसिन तो अभी आपके पास ये बात कर अभी आई है, लेकिन आप तो पहले से कह रहे हैं। पहले से मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें हैं ज़रूरत वाली हैं वो दें, वो तो देनी है ना, वो लाजमी जहाँ से मर्जी लेके दें। हाँ जी, जहाँ से भी लेके दें आप उनको गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट दें। गर्मियों के अंदर भी आपने उनको 3-4 चीज़ें जिनमें कैल्शियम D3 है, सबके परिंदे इंडोर लगे हुए हैं, कैल्शियम D3 जरूरी है। लेकिन यह है कि आपने उनको थोड़ा देना है, आपने उनको हफ्ते में एक बार देना और मिकदार भी आपने आधी देनी है, क्योंकि पर गर्मियों में परिंदों का वाटर अटैक ज़्यादा होता है। उसके बाद आपने इलेक्ट्रोलाइट उनको देने हैं। उसके बाद आप उनको एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते रहें, आप उनको प्रोबायोटिक्स देते कितनी देर बाद कराना चाहिए कोर्स जो है? सर ये कम से कम 2 महीने में एक दफ़ा तो करवाना चाहिए ना जी। ये एंटीबायोटिक ह्यूमन अगर आप देखें, डॉक्टर आपको 5 दिन का कोर्स करवाते हैं, आप कम से कम 3 दिन का कोर्स आपको करवाना चाहिए ना उनको, आफ्टर एवरी 2 मंथ। हाँ जी। और उसको आप उनको बाद में प्रोबायोटिक्स भी आपको देने चाहिए, क्योंकि जो एंटीबायोटिक परिंदों के अंदर जब जाता है तो वो सारे अच्छे बुरे बैक्टीरिया सारे खत्म कर देता है। प्रोबायोटिक जो है उसको पूरा करें, देने चाहिए। और इस तरह से आप बाकी आप नेचुरल चीज़ों के थ्रू भी नेचर के पास रह के वो भी दें। अभी गर्मियाँ हैं, परिंदों को तरबूज खिलाएं, आप आपका खरबूजा आता है वो खिलाएं, गर्मा आता है वो उनको डालें।
और तरबूज ही खिलाना है या उसके छिलके से गुजारा हो जाता है? गुजारा होता है, छिलका हम बिल्कुल रगड़ के, आम घरों में बिल्कुल रगड़ के तो नहीं उतारते, हम अक्सर ऊपर से उतार देते हैं, गुदा लगा होता है ऊपर, वो काफी होता है, वो बेहतरीन। मैं खुद तो वही डालता हूँ बस, जो ऊपर जो बचा होता है गुदा, बड़े शौक से खाते हैं, खा लेते हैं, तो छिलका भी नहीं छोड़ते सर। 2 से 3 दिन के बाद आपको छिलका भी नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर वो 2-3 दिन पड़ा रहे तो नुकसान तो नहीं? मतलब नहीं, वो आप जैसे जो हमारा सॉफ्ट फूड कहा जाता है कि 2-3 घंटे के लिए रखा जाए, बाद में उठा लें तो शायद फंगस ना लग जाए। हाँ जी सर, सॉफ्ट फूड आप उतना ही डालें जितना आपके परिंदे खा लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सर, वो 4-5 घंटे में भी खा लेना। सुबह अगर आप रखते हैं ना, गर्मियों के दिन अगर आप 12-1-2 बजे तक भी खा ले तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। दूसरा, कुछ चीज़ें थोड़ी सी मेहनत बंदा कर लेना जी, जब बंदा काम करता है ना जी, फिर पूरा फोकस करके मेहनत करे उसके ऊपर, डेडिकेशन होनी। आप यकीन करेंगे कि मेरे परिंदे मैं दाना ज़ाया नहीं होने देता। मैं दाना पता कैसे डालता हूँ जी? मेरे नए परिंदे आए हैं, पट्ठे आए हैं, पहले दिन जब हमने दाना डाला उनको, मैंने दाना उनको वेट मशीन के ऊपर वेट करके डाला, फिर अगले दिन दाना उठाया, उसको साफ करके देखा कितना बचा। अच्छा। अगले दिन जितना बचा उसको उसमें से माइनस करके उतना डाला, फिर देखा इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया, थोड़ा सा और प्रोवाइड कर दो, थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड किया। 15 दिन के बाद, महीने के बाद दोबारा क्वांटिटी निकाली क्या है दाने की। अब मुझे पता है, मैं हर बार तोल के तो नहीं उनको डालता, लेकिन वो मुझे कप का अंदाजा है कि बर्तन का अंदाजा है, उस हिसाब से दाना डालता हूँ। यकीन करें मेरा दाना 2-4 चम्मच बचा होता है, बाकी ज़्यादा नहीं होता, 2-4 चम्मच बचा होता है। देखें कितनी परफेक्ट आपने कैलकुलेशन की है। हाँ जी, कि आपने उसका वेट कर लिया कि अब इसकी नीड मतलब कितनी, एक पाव नहीं है। और मैंने एक डायरी बना के उसके ऊपर बाकायदा नोट किया हुआ है कि पहले जब पट्ठे आए थे इतनी यही थी पट्ठों की, वो इतने ग्राम सॉफ्ट फूड के साथ कितना दाना खाते थे और सॉफ्ट फूड के बगैर कितना दाना खाते हैं। अच्छा। और कितना वो सॉफ्ट फूड खाते हैं, और मेरा ना सॉफ्ट फूड ज़ाया होता है, मेरी प्लेटें साफ होती हैं सॉफ्ट फूड, और ना मेरा दाना ज़ाया होता है। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन उससे आपका खुराक का खर्चा बच जाता है और परिंदों के लिए भी सही है, तो पड़ा रहेगा, मतलब बिल्कुल बच जाता है, दाना ज़ाया नहीं होता। चलें जी फैसल भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें आपने माशाल्लाह बताई हैं नाज़रीन के लिए। और अपना कोई ख़ास टिप देना चाहें दोस्तों को, ख़ास एक्सपीरियंस की बात बताना चाहें, लोगों को फ़ायदा हो जाए, आम लोगों को, क्यों हमारे दिन में भी है ना कि आसानी पैदा करो दूसरों के लिए। जी सर बिल्कुल, वो एक से बचाओ। अल्लाह के नबी में फरमान है ना जी कि यस्सिर वाला तुअस्सिर व बश्शिर वाला तनफ़िर जी, कि मुश्किलें पैदा ना करो, आसानियाँ पैदा करो, और मोहब्बतें फैलाओ, नफरतें ना फैलाओ। जी बिल्कुल। तो सर मेरा नए दोस्तों को पैगाम यही है कि एक तो कोई भी काम आप ज़िंदगी में करें उसके अंदर साबित कदम रहें, अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है। बेशक आप हिम्मत ना हारें, जिस काम के अंदर आपको लग रहा है ना कि आपको सर ये काम मुनाफा बख्श है, ये मैं बारहा कहता हूँ कि ये काम मुनाफा बख्श है, हमारे अंदर कमी यह है कि हम इसको छोड़ देते हैं, किसी भी काम को हम छोड़ देते हैं, सब्र की कमी है। हाँ जी, कोई भी काम आपने करना है, आप इस काम को दिलजोई के साथ करें और लकीर के फ़कीर ना बने। आप ये ना सोचा करें कि आपको ज़्यादा टेलीविजन पे कोई वीडियो आएगा तो आपने परिंदों को कॉमन सेंस भी यूज करनी है साथ साथ ना, या मिर्ज़ा साहब को वीडियो अपलोड करेंगे तो आपने आगे बढ़ना है। सही सर, आप भी क्रिएटिव आदमी बन सकते हैं। हो सकता है कि एक दाने की रेशो मैंने बनाई है और जो रेशो आप बनाए वो पहले किसी ने ना बनाई हो और वो बहुत कामयाब रेशो हो। आप भी क्रिएटिव हैं, आप कोशिश किया करें। और एक बात सर ये कि आप YouTube के ऊपर सिर्फ ये वीडियो ना देखा करें। आप देखते हैं YouTube के ऊपर वीडियो, कंफ्यूज आप रहते हैं, आप दाने की वीडियो देख लेते हैं, एक बंदा कहता है बाजरा 2 किलो डालो, एक कहता है 3 किलो डालो, एक कहता है 4। आप ये ना किया करें सर, आप गूगल के अंदर सर्च कर लिया करें, आप देख लिया करें ये परिंदा है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरियात है, हर ज़ुबान के अंदर तो मौजूद है, पूरा उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर। आप इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी ले लिया करें, अलहदा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लिया करें। बाकी मेरी उन दोस्तों से भी गुजारिश है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कोशिश किया करें जी कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ऐसे सुनी बातें नहीं है, बात ना करें, वही बात किए जाएं, वही मुझे बंदे व्हाट्सएप के ऊपर बड़े सारे बंदे मैसेज करते हैं, मैं अक्सर औकात उनको कह देता हूँ कि मुझे इस चीज़ का परिंदा दिखाते हैं, सर ये देखें परिंदे को क्या हुआ। मैं कहता हूँ जी मुझे इस परिंदे का कोई पता नहीं है, इसका नहीं समझ आ रही मुझे, मैं आपका ये मैसेज फलां डॉक्टर साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, जो वहाँ से जवाब आएगा वो मैं आपको बता दूँगा। तो ये सर एक तो पहली टिप्स यही है सर, एक तो परिंदे, सस्ते परिंदों से शुरू करें, सही पैसे जो हैं और ज़ेबो ज़ीनत के ऊपर पैसे ज़्यादा ज़ाया ना करें, गुजारा करें। जब इंशाल्लाह आगे हम मज़ीद पैसे उनके अंदर से पैसे कमाएंगे, अर्न करेंगे, फिर उनके ऊपर इंशाल्लाह हम लगा लेंगे। और
दूसरा परिंदों के अंदर 2 परिंदे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि 2 परिंदे ही, सस्तों परिंदों में ही 2 हैं। बजरीज अब ना, बजीज ना लगाएं, एक्सपीरियंस भी आपने करना है तो बजीज ना आप लगाएं। ठीक है। बजीज के हालात थोड़े ख़राब हैं। ठीक है। बजीज से पहले दोस्त कहते थे कि बजीज से शुरू कर लें, बजीज से शुरू ना करें। छोटे परिंदे में अगर आपने लगाना है तो कॉमन फिंच लगा लें, अगर छोटा परिंदा आपने लगाना है जो नॉर्मल फिंच है हमारे। और बड़े परिंदे के अंदर आप लगा लें फिशर, ग्रीन फिशर या कॉमन लुटिनो। कॉमन लुटिनो के अंदर आप पीच फेस जो दूसरे हैं वो भी ग्रीन जो आप देखते हैं रोजिकली, वो भी आप लगा सकते हैं। ये परिंदे सस्ते जो हैं ये लगाएं। बाकी अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल रखें। अल्लाह ताला मार्केट में सेल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। सस्ता परिंदा आपका जो है वो सर्च बहुत ज़्यादा होती है ना सर, सस्ती चीज़ की सर्च ज़्यादा होती है, वो जल्दी बिक जाती है, महंगी चीज़ बढ़ी जाती है। बाकी अल्लाह पे तवक्कल, बात माशाल्लाह कर रहे थे आपके बात तवक्कल तो अल्लाह जो है ना, अल्लाह पे तवक्कल करें, वो ज़रूरी है। अल्लाह पे तवक्कल ज़रूरी है, फिर ही होना है। रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है सर, बेशक। आप बाकी ब्रीड हमने कोशिश करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह ने ब्रीड करवानी है सर। जान तो पैदा करने वाला अल्लाह है ना। बेशक। अंडे अगर 10 परिंदा दे भी देगा तो उनके अंदर जान डालने वाले अल्लाह की ज़ात है। तो इंशाल्लाह आपका तो अल्लाह पे तवक्कल होगा, अल्लाह उनके अंदर जान डाल देगा इंशाल्लाह। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि बरकत कसरत को नहीं कहते हैं, बरकत कहते हैं थोड़े के अंदर अल्लाह आपके काम बना देता है। एक बंदे के पास लाख रुपया है, उसका लाख के अंदर काम नहीं बनता। एक बंदे के पास 50 रुपए है, उसका 50 के अंदर काम बन जाता है। इसे कहते हैं बरकत। इसे बरकत कहते हैं। तो और बरकत के बारे में कहा जाता है इसकी अंग्रेजी नहीं है कोई। हाँ जी। बरकत का कोई ऐसा लफ्ज़ इंग्लिश में नहीं है कि जो बरकत को डिफाइन कर सके, उसका मतलब मफहूम बता सके। बरकत है ही नहीं लफ्ज़, ये बरकत है। बरकत ये कि आप थोड़े में अल्लाह गुजारा कर काम बना देता है ना। ऐसा मतलब एक बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है मिसाल के तौर पे, लेकिन वो कमा रहा है और बीमारी ठमारी आ जाती है, मसला वो पता नहीं चलता लाख रुपए जाता कहाँ है। एक बंदा है उसकी निस्बत 25,000 कमा रहा है, लेकिन वो या 30,000 या 50,000 कमा रहा है, बड़ा अच्छा गुजर बसर हो रहा है, वो मुश्किलात में नहीं है। और मेरे साहब एक टिप बहुत मेन रह गई है। जी बताइए। बहुत से दोस्तों को मैंने समझाया, वो समझते नहीं है। एक टिप रह गई है कि खुदारा आप जो मर्जी हो जाए, आपने ब्रीडर पेयर नहीं लेना, बड़ा पेयर नहीं लेना। जी बिल्कुल सही। आपने पट्ठा ही लेना है, जो मर्जी कोई आपको कहे ये मर जाएंगे, ये नहीं बचेंगे, ये ऐसा होगा, आपने ब्रीडर पेयर नहीं लेना। हाँ, आपको कोई ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर ले जाए, वहां जाकर दिखाए कि ये देखिए इसने अंडे दिए हुए, इसमें से बच्चे आ जाएंगे, आपने कहा मैंने नहीं लेना, मैंने इनके अंदर जो पट्ठे निकलेंगे वो ले लूंगा, मैंने ब्रीडर पेयर। और इसकी खास वजह? जी सर, इसकी वजह यह है कि एक तो जो कॉलोनीज़ के अंदर हमारे जो बर्ड होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई कमी पाई जाती है, कोई ना कोई ऐप होता है उनके अंदर, वो हम छांटी करके बाहर निकाल देते हैं। वो मार्केट के अंदर होते हैं। मार्केट के अंदर जो बर्ड होता है वो कई किस्म के बैक्टीरिया, कई किस्म के वायरस उसने कैरी किए होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वो फिरता है। और दूसरी वजह जो ब्रीडर पेयर्स, आपको ब्रीडर्स क्या के दिए जाते हैं, मैं अभी मार्केट में रहते हैं, मैं किसी के ऊपर नाम किसी की तानो तशनी नहीं करते, लेकिन जिस माशरे के अंदर रहते हैं, इस माशरे के अंदर ये पेश आ रहा है कि एक बर्ड से उसको मेडिसिन दे के 10 बार उससे अंडे ले लिए जाते हैं सर। उसके पल्ले कुछ नहीं रहता, जब आपके पास वो आता है वो किसी काम का नहीं, फारग होता है। वो कहता है इतने बर्ड दिए, ये दिए, वहाँ क्योंकि लोग कह रहे हैं हमारे पास आगे ब्रीड नहीं, बंदा सच्चा होता है, वो कह रहा होता है जी इसने 10 अंडे दिए होते हैं उसने, लेकिन वो ले लिए होते हैं, लेकिन वो अब फारग हो गया, अब उसके पल्ले कुछ नहीं है। उसको आप पट्ठे लें, सही है, पट्ठे लेकर उनको, अगर आप महंगा बर्ड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अल्बाइनो रेड आइज लेते हैं, या आप 6,000 का परिंदा भी लेते हैं जिसमें 6,500 में 7,000 में स्प्लिट मिल रहे हैं, अल्बाइनो ब्लैक के स्प्लिट लेते हैं या रेड आई लेते हैं, डीएनए के साथ लें। उससे सस्ता परिंदा लेना है विदाउट डीएनए लेने से, यानी कि अल्बाइनो लेना है तो वो डीएनए लें, वो फायदेमंद है। अदरवाइज अगर वैसे ही लेंगे तो उल्टा आपका ज्यादा खर्चा होगा, पता नहीं होगा पेयरिंग होती है नहीं होती है। तकरीबन कुदरती तौर पे जो रेशो निकलती है वो अगर आप 15 पेयर लेते हैं उसके अंदर से 10 तक तकरीबन जो है ना 10 या 10 प्लस वो बन जाते हैं पेयर लोगों से। लेकिन अगर विदाउट डीएनए लेते हैं, लेकिन डीएनए ले लेंगे तो मेरा से ज्यादा काम अच्छा हो जाता है। वो महंगा बर्ड है तो डीएनए ले लें, अदरवाइज फिर आप डीएनए। अच्छा फैसल भाई, अब आखिर में प्लीज़ अपना नंबर दोहरा दीजिए, हम स्क्रीन पे भी डिस्प्ले कर देंगे ताकि दोस्तों को जिन्होंने अभी सर नंबर हमारा है जी 0344 786 5768 0344 0344 786 5768 ये नंबर है जी हमारा। इसके ऊपर हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बनी हुई है, उसके अंदर अगर कोई दोस्त शामिल होना चाहता है तो अपना नाम और सिटी का नाम उसके ऊपर मैसेज करें, उसको हम ऐड कर लेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन तक पहुंचती रहेंगी।
और एक गुजारिश ये भी है कि उस नंबर के ऊपर फ़ोन ना करें, इस नंबर के ऊपर मैसेज करें व्हाट्सएप के ऊपर। मैं हर मैसेज का जवाब ज़रूर देता हूँ, जैसे टाइम मिलता है मैं मैसेज का जवाब ज़रूर देता हूँ। हाँ वाकई चूँकि दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं तो जब कॉल अटेंड करना ना बाज़ा मुश्किल हो जाता है कि बंदा बिज़ी है, नमाज का टाइम है, कोई और मसरूफियत है तो कॉल नहीं सुन सकता बंदा, कोई मेहमान आया है, जैसे आज रमज़ान शरीफ का महीना है तो काफ़ी बंदा मसरूफियत होती है। तो बेहतर है कि वॉइस मैसेज छोड़ दें, जैसे आप फ्री होंगे या हम लोग फ्री होते हैं तो उसका फिर आंसर कर देते हैं, तो यही बेहतर तरीका है। तो फैसल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया और एक ख्वाहिश ही थी कि आपसे मुलाकात की जाए। बहुत मेहरबानी आप आए हैं माशाल्लाह। क्योंकि मुझे जैसे ही पता चला कि आप तो फैसलाबाद हमारे पास आए हुए हैं तो हम आपसे मिलने आ गए हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू जी दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे चैनल को देखने का। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैसल मसूद साहब के चैनल को करें, जो ज़ैलदा टेलीविज़न है उसको सब्सक्राइब करें और फुल सपोर्ट करें और हमारे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और हमारी दोस्तों की हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।